My today's agenda is basics of Arduino, and before going to give the theoretical highlights, I will perform one lab, and that is known as traffic controller. Okay, so traffic light controller में का मैंने सबसे पहले एक लैब परफॉर्म करूंगा आपके सामने, and then we will go through the basic concept of the Arduino. तो आप लोग का जो मैं एक हाईलाइट दे रहा हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके ग्रुप में, उन सब के स्टूडेंट्स का एक 3 बच्चों का या 4 बच्चों का एक ग्रुप बनेगा, जैसे नियर अबाउट 25 और 24 के करीब, राइट। 24 ग्रुप्स, 24 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आप असाइन कर सकते हैं, और एक ग्रुप में चलो फर्स्ट ईयर में हो तो वी विल असाइन 4 स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप। सो प्लीज आप लोग सब राइट डाउन कर लीजिए कि रोल नंबर 1 से रोल नंबर 4, और ऐसे ही 5 to 8, 5, 6, 7, 8, फिर ऐसे ही कंटिन्यूस में आपका एक ग्रुप बनेगा, राइट। अब इसमें क्या होगा कि कोई आप अपने मनपसंद से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रोल नंबर जो है अल्फाबेटिकल है, तो नेम के अकॉर्डिंग सबका असाइनमेंट होगा। सो राइट डाउन कर लीजिए, रोल नंबर 1 से 4 से 5 से 8, ऐसे आगे कंटिन्यूसली जितने भी ग्रुप्स हैं, रोल नंबर 96 तक और 97 तक जो भी असाइंड है। किसी किसी में मान लो कि कोई एक बच्चा मिस आउट हो गया है, या कैंसिल हो गया एडमिशन, राइट, तो कोई बात नहीं, उस ग्रुप में 3 बच्चे रहेंगे तो चलेगा, राइट। वो आप मत कैलकुलेट करने लगना। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? वी विल make 24 different types of project in this production of electronics engineering, and in each group 4 students, right. 4 students, and that is based on roll number based, because roll number is random. Why roll number is random? Because जो हमने रोल नंबर असाइन करते हैं हम वो अल्फाबेटिकली करते हैं, जिसका नाम ए से है। जैसे सबसे पहला आदित्य, आदित्य है या आदिति है। आदिति, आप ऑनलाइन हो? आदिति? Yes, sir. हाँ, सो आदिति इज ऑनलाइन अवेलेबल। सो उसका रोल नंबर 1 है शायद, आई थिंक, राइट। मैंने ज्यादा देखा नहीं, बट व्हाट इज रोल नंबर? 20BEC001, राइट। Yes, sir. हाँ, सो रोल नंबर 1 से लेके रोल नंबर 4 तक जो है वो आपके ग्रुप में होंगे, राइट। एंड आप चारों में से एक अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हो, कोऑर्डिनेटर बना सकते हो, अदरवाइज ओके चारों भी कर सकते हैं। तो आई विल गिव 1 वीक टाइम, मैक्सिमम 1 वीक टाइम टू फाइनलाइज योर प्रोजेक्ट। यदि कोई प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट वीक में हम सिर्फ प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे सबके, और सबके बारे में हिंट भी दूंगा मैं, जो भी आप प्रोजेक्ट डिसाइड करेंगे। और प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा हाई फाई अभी नहीं करना है, बिकॉज यू आर इन इनिशियल लेवल, तो उसी तरह के प्रोजेक्ट हमें डिसाइड करने हैं, लेकिन छोटा हो बट इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो, राइट। सो प्लीज ऑलवेज रिमेंबर कि प्रोजेक्ट छोटा और बड़ा नहीं होता, उसका एप्लीकेशन छोटा या बड़ा होता है। सो आपको इस तरह से प्रोजेक्ट लेने हैं, कंसिडर करने हैं जो उसका इम्प्लीकेशंस बहुत बड़ा हो, राइट, एप्लीकेशन बहुत बड़ा हो, जो आपके लिए डेली यूजेस में काम आए, वो जो आप प्रोजेक्ट बनाए उसका यूज हो पाए। सो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। ओके, सो आज के क्लास में सबसे पहले हम दिखा रहा हूं मैं आपको ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर का एग्जांपल्स। उसके बाद फिर मैं डीएसटी कंट्रोलर बताऊंगा, डीएसटी सेंसर का परफॉर्मेंस एनालिसिस बताऊंगा, फिर स्मार्ट एग्रीकल्चर का प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं आप, वो मैं करके दिखाऊंगा आपको। ये बहुत हाई लेवल का है, जो आपके थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स करते हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स करते हैं, बट मुझे मौका मिला है तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा। उसके बाद मैं बेसिक्स कम्युनिकेशन बताऊंगा, जो मैंने इनको बताया था पहले। फिर मैं ब्लूटूथ बहुत अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि ब्लूटूथ का बहुत यूज है, जिगबी का बहुत यूज है, राइट। वो सब चीजें मैं बताता जाऊंगा, और थोड़ा सा डिस्कशन भी करना है आपको, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं बताता जाऊं और आप सिर्फ अपना देखते जाए, नहीं, मतलब टाइम आ गया है कि आप डिस्कशन करें। तो ओके, पहले ऑर्डिनो को मैं बहुत अच्छे से आज पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ, बट बिफोर दैट वन थोड़ा इंटरेस्ट करने के लिए तो मैं किसी एक बच्चे को अदिति, तुम ही अनम्यूट हो जाओ। तो व्हाट आर द प्रोसीजर्स? यदि मेरे पास एक ऑर्डिनो है, तो इसको ऑर्डिनो के को इनेबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटू? सबसे पहले ऑर्डिनो को मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो पोर्ट दिख रहा है आपको, ये है पावर पोर्ट, दिख रहा है बेटू, है ना? Yes, sir. जो डायरेक्टली कहां से आता है? यूएसबी से आएगा, ये वाला पोर्ट दिख रहा है, इसका देखो, दिख रहा है बी, इसको बोलते हैं टाइप बी कनेक्टर। तो इसमें भी दिख रहा है बेटू, ये भी दिख रहा है, दिख रहा है Yes. आपको? Yes, sir. और ये
और ये है ना। तो ये जैसे इसमें कनेक्ट करेंगे तो इसमें पावर आ जाएगा। ब्लिंक करने लगा। यस सर। बट ये ऑन होने के लिए दूसरा स्टेप क्या है, इसमें यदि मैं मुझे इसमें क्या है कि कंट्रोलर इस तरह से बना हुआ है कि इसमें लोड भी प्रोग्राम कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं एट द सेम टाइम। तो सबसे पहले हम क्या डिसाइड करते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे सिस्टम में। आपके पास लैपटॉप है अदिति? नो सर, अभी नहीं है। हाँ कोई बात नहीं। सो यदि मैंने क्या स्टेप बताया था कि इस पे यदि प्रोग्राम लोड करना है तो सबसे पहले हम लैपटॉप में कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। कुमुद शर्मा, रोल नंबर 35। क्या करेंगे हम? सेकेंड स्टेप। सर arduino.cc से हमने वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा था। वेरी गुड। सो arduino.cc से हम सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड किया था उसको रन करेंगे। सो हम रन कर लेंगे यहां से, और मैं वो रन करके रखा, राइट। तो कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, थर्ड स्टेप जिसको पूछूंगा वही बताएगा। अशोक कुमार, व्हाट इज द थर्ड स्टेप? अशोक प्लीज अनम्यूट। अशोक मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? ओके। सो नहीं सुनाई दे रही है तो इसको अटेंडेंस हटाना है ना। क्या नाम है इसका बच्चे का? आर्यन कुमार, रोल नंबर 12। अशोक है सर, आर्यन हाँ तो मैं हूँ। अच्छा, हाँ हाँ, तो तुम्हारा आर्यन दिख रहा है नाम यहाँ से। नाम चेंज कर लीजिए बेटा, है ना। आर्यन हाँ हूँ आर्यन। सर। सर अशोक कुमार। अच्छा सर हाँ अच्छा ओके। सो पहले आर्यन आप बताइए बेटू, क्या है कि सबसे पहले ये बताओ कि मैं एक बार प्रोग्राम रन कर लिया, यहाँ पे आ गया, मैं प्रोग्राम ओपन कर लिया, तो सबसे पहले क्या देखते थे बेटू? एक मिनट मैं स्क्रीन सबसे कर रहा पहले हूँ, एक मिनट रुको, एक मिनट मैं स्क्रीन भी कर देता हूँ। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। सबसे पहले बताइए आर्यन जी क्या करेंगे। थर्ड पहला आदित्य ने बताया कि सर इसमें कनेक्ट कर लेंगे, राइट। कनेक्ट कर लिया, कनेक्ट कर लिया, तो इसमें अब क्या हो रहा है, ब्लिंक होने लगा, कनेक्ट हो गया। दूसरा स्टेप उसने बताया, नाम भूल गया, कुमुद, कि इसमें इंस्टॉल करेंगे सर, राइट। arduino.cc वो इंस्टॉल करके ओपन कर लिया। अब कोई भी प्रोग्राम है तो जब ये कनेक्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे बेटू, कौन सा पोर्ट है वो कैसे पता चलेगा मुझे, कौन सा पोर्ट है वो पोर्ट कैसे चेक पता करेंगे चलेगा? सर, पोर्ट चेक करेंगे उसका। कहां से? कहां डिवाइस है से? सर, हैं? डिवाइस सर, डिवाइस। नहीं अशोक, कहां से करेंगे? सर डिवाइस मैनेजर से। हाँ वेरी गुड, डिवाइस मैनेजर सर से। वही। अच्छा सुनाई नहीं दिया मैं, फिर ठीक है। तो डिवाइस मैनेजर गए, ओपन कर रहा हूं मैं, आप भी अपने सिस्टम में ओपन कर लेंगे। बस इतना जान गए तो फिर हम सब करेंगे। तो सबसे पहले पोर्ट पे जाएंगे, तो पोर्ट पे अभी कॉम पोर्ट 5 दिख रहा है, तो मुझे यहाँ से कॉम पोर्ट 5 सेलेक्ट करना पड़ेगा। कहाँ पे? प्रोग्राम में जाके। तो मैं यहाँ पे टूल में जाऊंगा, टूल में जाके पोर्ट देखूंगा और कॉम पोर्ट 5 सेलेक्ट कर लेंगे, है ना बेटू, यस सर। राइट। सो दिस इज द यस वे। सर। हाँ, उसके बाद कोई चीजें यदि मैंने बताया था कि कुछ जो लाइब्रेरी है वो लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं है, तो आशुतोष मिश्रा जी कहाँ से हम लाएंगे उस लाइब्रेरी को? उस लाइब्रेरी को कहां से लाएंगे आशुतोष मिश्रा? यस सर। यदि कुछ लाइब्रेरीज नहीं है, हमारे डिफॉल्ट लाइब्रेरी में नहीं है, ऑर्डिनो जो हमारा सॉफ्टवेयर है arduino.cc, उसमें कुछ लाइब्रेरी नहीं है, तो उस लाइब्रेरी को GitHub कहां से से लाएंगे? सर, गिटहब से। हाँ गिटहब से। और कहां से? वेरी गुड, गिटहब एक सही है। दूसरा सर स्मिथ, स्मिथ कहां से लाएंगे? एक तो गिटहब से, दूसरा सर दूसरा मुझे नहीं पता है सर, बस गिटहब हाँ पता था। स्मिथ, स्मिथ से पूछ रहा हूं। स्मिथ कौर प्लीज अनम्यूट एंड टेल मी, दूसरा कहां से? गिटहब एंड जसलीन, जसलीन कहां से लेंगे बेटू? सर गिटहब से ही लेंगे। और कहां से? दूसरा दूसरा कौन बताएगा? एनीवन? काव्या अग्रवाल? कोडिप से सर, कोडिप, कोडिप से। सर एडाफ्रूट से। एडाफ्रूट से, ODC राइट। ऑडिप से भी लेते हैं, एडाफ्रूट से मेन, है ना। वेरी गुड।
So very good. So you all are now able to understand कि क्या करना है. Now फिर आगे चलते हैं. और निश्चय, प्लीज अनम्यूट. निश्चय, निश्चय, मन्नत महाजन, मन्नत महाजन. Could you please, could you please tell me in the coding part of the Arduino what are the main parts of the source code? What are the main parts? How we can divide the source code part? कितने parts में divide करते हैं source code को in the coding? Tell me. कितने होते हैं? देख के बता दो मुझे. I am saying the my screen. So 2 पार्ट होते हैं मेन. कौन बताएगा? void setup and void loop. यस, void तो छोड़ो, दैट इज द लाइब्रेरी का बात है. मतलब सेटअप का पार्ट एंड लूप का पार्ट. Loop का part, yes. यस, तो पहले सेटअप करते हैं, बाद में लूप में क्या डालते हैं? कंडीशन डालते हैं, राइट. तो सबसे इंपॉर्टेंट है अब इतना होने के बाद, इफ यू वांट टू टू रन द एनी प्रोग्राम ऑन Arduino, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा पिन कॉन्फ़िगरेशन, राइट. पिन कॉन्फ़िगरेशन इज रियली इंपॉर्टेंट. तो कुछ है एनालॉग पिन है, कुछ डिजिटल पिन है, राइट. उसके बाद जो इसका माइक्रो कंट्रोलर है, और बाय डिफॉल्ट ग्राउंड पिन कहाँ है, ये सब बताया था मैंने. तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था सिंपल. यदि आपको कोई Arduino है, दिया हुआ है, इफ यू हैव द एनी Arduino एंड इफ वांट टू टेस्ट दैट Arduino, तो सिंपली टेक वन एलईडी एंड एलईडी को क्या करोगे, एक 13 पिन से ग्राउंड से लगा देंगे और देखेंगे वो जल रहा है, तो समझ जाएंगे कि Arduino सही है. एंड हमने ये भी कल लास्ट क्लास में ये भी किया था कि यू कैन कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑन द बेसिस ऑफ डिले, राइट. ऑन द बेसिस ऑफ डिले यू कैन डू दिस. यहां तक किया था, सही है? खुशी, यहां तक कर लिए थे हम लोग. खुशी शर्मा. यस सर. हाँ, सो ये जितना मैंने अभी तक बताया, वो यू आर एबल टू अंडरस्टूड दिस बेटा, है ना? आपकी आवाज बहुत तेज आ रही है. हर्षिता वाजपेयी. यस सर. हाँ, हर्षिता वाजपेयी, प्लीज अनम्यूट. हर्षिता. यस सर. यहां तक ठीक है? यस सर, ठीक है. ओके. नाउ आप सबको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें ट्रैफिक कंट्रोल करना है. ट्रैफिक में क्या होता है हर्षिता? कितने तरह के लाइट लगे होते हैं हर्षिता? 3 टाइप्स के लाइट होते हैं. 3 टाइप्स के. कौन से कलर के? रेड, येलो, ग्रीन. ओके, सो रेड, येलो, ग्रीन. तो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट कहीं पे आप रेड को ज्यादा देते हैं, कहीं पे ग्रीन को ज्यादा देते हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट की जहां पे ट्रैफिक जैसा होता है वहां पे उस तरफ से करते हैं. लेकिन सबसे कम जो डिले होता है वो किस में होता है हर्षिता? येलो में. यस, राइट. सो क्योंकि वो सिर्फ दोनों के बीच में पॉज का काम करता है, राइट. स्टार्ट का काम करता है. ओके. सो हर्षवर्धन दीक्षित. हर्षवर्धन. यस सर. तो नाउ आप सबको एक प्रोग्राम बनाना है जिससे कि Arduino के साथ आप एक क्या कर सके, ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर बना सके, राइट. सो ट्रैफिक लाइट, तो आज का एजेंडा है हमारा पहला, ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर यूजिंग Arduino, राइट. पहला एजेंडा हमने सबने कर लिया और सब कर सकते हैं. और इस प्रोग्राम में कभी भी आपसे बोल दूंगा बनाने के लिए, टेस्ट ले सकता हूं. तो पहला प्रोग्राम था टू ग्लो द एलईडी विद द डिफरेंट इंटेंसिटी यूजिंग Arduino. अब दूसरा आज का एजेंडा है ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर, क्योंकि ये ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर मैंने उनको बता दिया था. इतना आज करने के बाद फिर हमें आगे भी बढ़ना है नए टॉपिक की तरफ. तो आज का एजेंडा है ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर यूजिंग Arduino. तो ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर हमें बता दिया इसने, हर्षिता ने, कि यस देयर आर 3 कलर्स. तो हमने 3 कलर्स का एलईडी ले लिया, राइट. तो हमने 3 कलर्स का एलईडी ले लिया है. सो नो डाउट. ओके, तो 3 कलर्स का एलईडी ले लिया. दिख रहा होगा आप लोग को एलईडी 3 कलर का दिख रहा है कि मैं थोड़ा क्लोज करूं? चलिए मैं क्लोज कर लेता हूं. दिख रहा है? करण बेटा दिख रहा है आपको 3 कलर का? हाँ. हाँ. सो दिस इज द रेड, येलो एंड ग्रीन, जैसा उसने बताया वैसा हमने लिख लिया. ओके. नाउ इसमें क्या होता है, हमें क्या करना है प्रोग्रामिंग में, मैंने जान के ले लिया है ऑड नंबर ऑफ पिन्स आउटपुट के लिए.
और आउटपुट पिंस के लिए आप कुछ आप भी ले सकते हैं, कुछ जो भी लिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सेट करना है। ऐसा नहीं जो सर ले लिया वही होगा, ऐसा नहीं होगा, राइट। तो मैंने इसमें जो डिजिटल आउटपुट पिन है, डिजिटल पिन आउटपुट पिन को पल्स विथ मॉड्यूलेशंस भी बोलते हैं। पल्स विथ मॉड्यूलेशंस क्यों बोलते हैं, कोई बता सकते हो डिजिटल पिन को? बिकॉज यू फर्स्ट ईयर, तो डिजिटल का आप कैसे ड्रॉ करते हैं? यदि एनालॉग सिग्नल होता है ना बेटा, उसको साइनसोडियल करते हैं, साइनसोडियल रिप्रेजेंटेशन, कंटीन्यूअस सिग्नल। नाउ डिजिटल में क्या होता है बेटा, 1 0 1 1 0 0 ऐसा होता है, होता है। तो मैं किसी एक अनुज तिवारी, प्लीज अनम्यूट, आपसे मुझे बात करते हुए मुझे बताना है। अनुज तिवारी प्लीज अनम्यूट। अनुज। यस सर। हाँ, सो डिजिटल Yes, sir. डेटा क्या होता है बेटा, डिजिटल डेटा कैसे करते हैं, या तो 1 0 1 0 के फॉर्मेट में जाता है, ठीक है अनुज, ठीक है। तो जब 1 0 1 0 को तुम लिखोगे, तो यदि तुम RZ रिटर्न टू 0 फॉर्मेट में, कभी मौका मिलेगा तो मैं लाइन कोडिंग थोड़ा बताऊंगा आपको, बट अभी यदि तुम ऑब्जर्व करो कि 1 0 1 0 कैसे लिखेंगे, तो 1 थोड़ा टाइम पीरियड, फिर 0, फिर 1 1 1 लगातार है तो ज्यादा पीरियड तक के लिए 1, फिर 0। ड्रॉ कर सकते हो अनुज, अनुज कर सकते हो ड्रॉ? 1 0 1 0 को ड्रॉ कर सकते हो? 1 0 1 0 कैसे लिखते हैं डिजिटल में? डिजिटल में तो पता नहीं सर, पर हाँ कैसे लिखो, कैसे, चलो हम बताते हैं ना, लिखो। तो 1 1 1 कैसे होता है बेटा, जब आपका जो पल्स है वो हाई होता है, हाई। हाई मतलब क्या, डिजिटली ऐसा देखा जाता है, उसको बोलते हैं बेटा +5 वोल्टेज, राइट। यदि थ्रेशोल्ड 0 वोल्टेज से नीचे हो जाए, राइट, तो वो 0 हो जाता है, राइट। यदि थ्रेशोल्ड, मान लो कोई भी सर्किट में कोई भी सर्किट दिया हुआ है, उसको ऑन करने का जो वोल्टेज है वो 5 वोल्टेज। तो जब तक 5 वोल्टेज नहीं आएगा तब तक क्या होगा, वो 0 बिहेव करेगा, तो कंटिन्यूअस लाइन आएगी 0। और जैसे ही यदि 5 वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगा, थ्रेशोल्ड आ गया, तो ऊपर हो जाएगी वो, ऐसे 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 1। फिर कुछ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को बोलते हैं बेटा, याद रखना, टाइम जो पल्स विथ मॉड्यूलेशंस को कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं ड्यूटी साइकिल। किसको पता है, एनीवन नो दैट अ ड्यूटी साइकिल? एनीवन? अवनीश कुमार सिंह, जानते हो? नो सर, आई डोंट। हाँ, सो ड्यूटी साइकिल क्या होता है बेटा, मैं हमेशा लिख लीजिए आप लोग, ड्यूटी साइकिल इक्वल टू ऑन टाइम, TON, टाइम पीरियड ऑन टाइम, उसको लिखते हैं T बड़ा और सबस्क्रिप्ट में ON, ऑन टाइम बाय T ऑन प्लस T ऑफ, T ऑन प्लस T ऑफ। यदि आप बोलेंगे तो मैं ये नेक्स्ट क्लास से, और मैं यही करने वाला हूँ कि मैं उससे पढ़ाऊंगा, लाइव पढ़ाऊंगा, राइट। तो मुझे लगता है कि अभी कर देते हैं, तो जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा नॉलेज दे ही दूं क्योंकि आगे गेट सब भी है। जस्ट मिनट, इसका अलग ही है नाम जाना। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप सबको? यस सर। ओके, सो वेरी गुड। यस So, सर। हाँ, सो इन दिस केस इंट्रोडक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में सबसे पहले मैंने बोला था कि 1 0 1 1 0 कुछ भी डाटा जा रहा है, राइट। सो हाउ यू कैन सेंड दिस डेटा? सो सी बेटा, सो 1 मतलब हाई,
फिर 0, फिर 1 1 1। अब ये 2 टाइम तक के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा, कंटिन्यूस 1 है ना, तो कंटिन्यूस हाई, फिर 0, फिर यदि 1 है तो फिर हाई, और नहीं तो 0 0 है तो कंटिन्यूस 0, कंटिन्यूस 0 1 and 0 0। So this is the way of transmission of the signal, right? हम एक क्लास लें अभी 1 PM। Okay, so this is the way you can transmit the value of 1 0 1 0 0 0, and this is the platform. So how we can define the duty cycle? How you can define the duty cycles? This is the on time, right? कोई भी जैसे कि आपका कोई ऐसे सिग्नल है, मैं कलर अलग यूज कर लेता हूँ, रेड कलर। So how you can perform this, so ये ऑफ टाइम है और ये आपका ऑन टाइम है, तो how you can calculate the duty cycle? So T on और ये मान लो T off है, so T on by T on plus T off, और ड्यूटी साइकिल ऑलवेज कैलकुलेटेड इन द परसेंटेज, कितना है। तो यदि लेट अस अज्यूम दैट यदि 3 सेकेंड के लिए आपका ऑन है और 2 सेकेंड के लिए ऑफ है, तब निकाल सकते हैं ड्यूटी साइकिल क्या है। तो आप कैलकुलेट करेंगे 3/3 + 2 × 100, राइट। सो ये आ जाएगा 3/5 × 100। सो 60% इज द ड्यूटी साइकिल ऑफ दिस सर्किट। अंडरस्टूड अनुज? अनुज अब समझ में आ रहा है? अनुज? Yes, sir. So you can calculate the duty cycle of any circuit, right? कितने देर तक ऑन है और कितनी देर तक ऑफ है, तो दोनों का यदि आप रेशियो निकालेंगे इस तरह से, देन यू आर एबल टू कैलकुलेट द ड्यूटी साइकिल, राइट। तो ड्यूटी साइकिल ज्यादा से ज्यादा हम चाहते हैं कि रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं कि हमेशा सर्किट आपका ऑन रहे। एंड हाउ दिस ऑन एंड ऑफ इन द एनी सर्किट? सो यदि ऐसा देखा जाए तो मैं बता देता हूँ, तो भी सर्किट का यदि आपको फ्यूचर में आपको बता देता हूँ। सो -5 voltage, this is the +5 voltage, this is the threshold, right? So this is the threshold here, VTH, and this is the 5 voltage, right? So यदि 0 से ऊपर है ना, तो यानी यहाँ का थ्रेशोल्ड है ये 0 to 5 है ना, यहाँ से ऊपर है तो ओके, नीचे है तो ये 0। तो ये आप इसको प्लॉट करोगे तो ऐसा आएगा, सही समझो, ये लाइन में ले लिया मैंने। सो करने का मतलब है कि हाउ यू कैन परफॉर्म दिस। सो ध्यान से देखना, इस तरह के सर्किट को बोलते हैं रिटर्न टू जीरो। एक होता है लाइन कोडिंग, होता है रिटर्न टू जीरो, एक होता है नॉन रिटर्न टू जीरो। सो बाद में कोई कंफ्यूज करेगा, इसलिए मैं ही बता देता हूं। तो ध्यान से देखना, ये लाइन है, राइट। एंड यदि आपका पल्स जाके फिर से रेफरेंस लाइन पे आ जाए, तो ये रेफरेंस लाइन क्या होता है हमेशा बेटा? जीरो लाइन ना, थ्रेशोल्ड लाइन, जीरो वैल्यू है ना, ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है 0। यदि 0 पे जा रहा है इसलिए इसको बोलते हैं रिटर्न टू 0। लेकिन ऐसा हो, भूमिजा त्रिपाठी, यदि ये बताइए ये क्या है सर्किट, ये कौन सा कोडिंग है? ये सर कौन सा है और ये कौन सा कोडिंग है? ये वाला तो बोल दो सर, ऊपर वाला तो रिटर्न टू 0 टाइप है। हाँ, और ये नीचे वाला एंड रिटर्न टू 0 है क्या? ये नीचे नहीं वाला सर, रिटर्न टू 0 नहीं है। बहुत सिंपल ना, NRZ, नॉन रिटर्न टू 0। यदि मैं बड़े बड़े बच्चों से पूछ देता हूँ ना, जब भी भाईवा लेते हैं हम, तो सबसे पहले यही पूछते हैं, बेटा RZ और NRZ का प्लीज लाइन कोडिंग करके बताना, तो राइट। तो याद रखना कि लाइफ में पूरा याद, यदि रिटर्न टू 0 पे रिटर्न नहीं हो रहा है तो नॉन रिटर्न टू 0 है, और यदि 0 पे रिटर्न हो रहा है तो रिटर्न टू 0 है। अशोक जी, है कंसेप्ट? अशोक कुमार? यस सर। ओके, सो दिस इज द वे टू फाइंड द लाइन कोडिंग। अब ये लाइन कोडिंग क्यों चाहिए था मुझे? सर्किट को ऑन करने के लिए, राइट। तो सर्किट मेरा ऑन हो गया, वेरी गुड। अब सर्किट ऑन हो गया तो ऑपरेशंस भी होगा। अब देखना पड़ेगा कि कितना पावर वोल्टेज चाहिए। तो इन आर्डिनो में दो चीजें हैं। जो अपना लैपटॉप से जो ये कनेक्टर आया हुआ है, ये वाला लैपटॉप से जो ये कनेक्टर लगता है, लैपटॉप से जो ये कनेक्टर लग रहा है,
ये वोल्टेज कितना देता है, और एक आपको ब्लैक कलर का दिख रहा होगा, ब्लैक कलर का दिख रहा है, एक ब्लैक कलर का यहाँ। यस सर दिख रहा है। यस। सो दूसरा है पोर्ट, पावर पोर्ट। एक है ए टाइप और एक है बी टाइप। तो जो लैपटॉप से आता है बेटा, हमेशा याद रखना लाइफ में, लैपटॉप से और एक थर्ड ईयर को मैंने प्रोजेक्ट भी दिया हुआ है, और आप लोग को थोड़ा सा बताऊंगा, आपको बहुत मतलब लगेगा कि हाँ जिसने वो काम कर लिया वो सिस्को में, माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में, सब में काम कर सकता है। कौन बंदा कर सकता है मैं बताता हूँ अभी। सो सबसे पहले लैपटॉप में जो आप लगाते हैं पोर्ट, और मैं डायरेक्टली ये जो पिन आया लैपटॉप से और मैं उसमें लगा देता हूँ, वो सारा वोल्टेज जो होता है बेटा वो होता है आउटपुट पिन पे 5 वोल्टेज। देखिए 5 वोल्टेज लैपटॉप का जो यूएसबी पोर्ट आउटपुट देता है वो देता है 5 वोल्टेज। बट जो पोर्ट पावर पोर्ट है वो उसको ऑन करने के लिए, आपको आर्डिनो ऑन करने के लिए, आपके घर पे लाइट नहीं है और आपके पास लैपटॉप नहीं है और चाहते हैं आप एक आर्डिनो को काम करने के लिए, तो एक 9 वोल्टेज आपको चाहिए। तो आप बोलेंगे 9 वोल्टेज लाएंगे कहां से? तो आप इंजीनियर हैं, आपको खुद से एक 9 वोल्टेज का एक रेगुलेटेड आउटपुट बनाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बोलता हूं कि चार्जर बनाना चाहिए। तो उसके जगह पे ये जो गांव में रह रहे हैं आजकल और जिनके पास लैपटॉप नहीं है, and they want to play with Arduino, they want to do something, they will do LM, मैं बताया था LM3 जो 5-6 है, और अलग अलग जो कोडिंग है, कंपरेटर लेंगे और कंपरेटर से 9 वोल्टेज आउटपुट लाएंगे। कैसे? तो मैंने बताया था एसी वोल्टेज है, उसको रेक्टिफाई कर लीजिए, पहले तो स्टेप डाउन कर लीजिए ट्रांसफार्मर से, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ले लीजिए, 15 वोल्टेज का ले लीजिए क्योंकि आपको 9 वोल्टेज चाहिए यहाँ पे। तो एसी ले लिया, फिर ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन कर लीजिए उसको, कितना 15 वोल्टेज। 15 वोल्टेज आउटपुट के बाद स्टेप डाउन होके रेक्टिफायर्ड लगा दीजिए और इसके बाद एक रेगुलेटर लगा लीजिए। रेगुलेटर कितने का? 9 वोल्टेज का। अब इसका आउटपुट जो देगा 9 वोल्टेज भी रखिए, 5 वोल्टेज भी रखिए, यानी जब आपको चार्जर की तरफ बिहेव करना हो तो 5 वोल्टेज के थ्रू आउटपुट ले लीजिए। यदि आपको ऑर्डिनो चलाना हो तो 9 वोल्टेज बना लीजिए, और सिर्फ ऐसा खुला मत रखिए, एकदम अच्छे से पैकेज कर दिए। पैकेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? कोई भी प्रोजेक्ट का पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको इस तरह से कूट के अंदर इस तरह से वो कीजिए कि मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसका ऑन ऑफ करें हम, या 9 वोल्टेज की तरफ देखें तो 9 वोल्टेज मिल जाए, जहां पे 5 वोल्टेज हो 5 वोल्टेज मिल जाए। दैट्स इट, यही चाहते हैं हम। कोई मार्केट से खरीदने जाएंगे तो वही चीज का यदि आप ये खरीदे जाएंगे तो कम से कम आपको 2000 रुपीज का मिलेगा, 9 वोल्टेज एंड 5 वोल्टेज का, और आप खुद बनाएंगे तो 500 से भी कम में बन जाएगा। और सबसे बड़ी का सबसे तो अलग है, आपके पास स्किल्स आ जाएंगे और आप यू आर एबल टू लर्न समथिंग। सो मैंने बताया कि कोई किसको मैं चार्जर बोल रहा हूँ, तो हो सकता है कोई रेगुलेटर बना ले, अपना रेगुलेटेड आउटपुट बना ले जो ऑर्डिनो को चला पाए। तो उसके बाद यदि आप गांव में भी हैं, कोई बहाना नहीं बना सकते आप कि मेरे पास ये नहीं है, तो यू कैन नो इसमें 9 पिन डाल देंगे, आपके घर में जब भी लाइट आए तो ये आपका ऑर्डिनो चलने लगेगा, राइट? तो ऑर्डिनो जब एक बार ऑन हो गया तो देन यू कैन डू द प्रोग्रामिंग, राइट? आजकल वर्चुअल मोबाइल से भी आप इसको इंटरफेस कर सकते हैं, तो वो सब चीजें आपको थोड़ी देखनी पड़ेगी, ओके? बट ठीक है, अब आगे चलते हैं। आज के एजेंडा की तरफ मैं चल रहा हूं। जो मैंने बताया था कि आज का एजेंडा है, और प्लीज आप लोग भी पूछते जाइए, है ना, सिर्फ मेरे लिखने से नहीं होगा। सो ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर, तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस 1, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम में आपने बताया ही कि एक सेटअप का है, सेटअप कर लेंगे, और दूसरा लूप मतलब कंडीशंस डालेंगे, राइट? और इधर सेटअप और लूप से पहले एक लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में आप पिन डिसाइड करेंगे। तो मैंने पिन लिया है 5, 7, 9 पिन, जहां पे मैं डिजिटल आउटपुट ले रहा हूं, डिजिटल आउटपुट। और डिजिटल आउटपुट कौन सा पिन होता है, मैंने क्या बताया, हमेशा याद रखोगे जिंदगी में, डिजिटल आउटपुट पिन मतलब किसकी तरह याद रहेगा? आरुषि शर्मा, आरुषि Yes, sir. तो डिजिटल मतलब इस तरह का बिहेवियर, राइट?
1 0 1 ऐसा है ना, लगातार 1 है तो आरओसी क्या हो जाएगा, बड़ा टाइम पीरियड। तो इसका मतलब क्या, ऑन टाइम ज्यादा हो गया ना बेटू, यस सर। तो क्या बढ़ जाएगा, यदि ऑन टाइम ज्यादा हो जाएगा तो क्या बढ़ जाएगा, लाइफ में याद रखना, ऑन टाइम ज्यादा बढ़ जाएगा तो टी ऑन ऊपर बाय टी ऑन प्लस टी ऑफ, है ना। यदि यानी नोमिनेटर बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर तो बढ़ा लेकिन नोमिनेटर बहुत अमाउंट से बढ़ गया, तो इसका ड्यूटी साइकिल क्या हो जाएगी आरओसी, यदि नोमिनेटर बहुत अमाउंट से बढ़ गया तो ड्यूटी साइकिल क्या हो जाएगी बेटू, बहुत तेजी के साथ बढ़ जाएगा। ये भी नहीं मालूम, अंकित कुमार सिंह, आरओसी म्यूट करो तुम। यस सर। हाँ अंकित सही बोल रहा हूं। सो फाइनली डिजिटल आउटपुट हमें लेना है पिन, और लिख लीजिए डिजिटल आउटपुट पिन जो है हमारा, लिख लीजिए डिजिटल आउटपुट पिन 2 3 4 5 6 7, ये हमारा डिजिटल आउटपुट पिन है जो मैं पिन कन्फिगरेशन में बताऊंगा। ग्राउंड पिन जो है हमेशा याद रखिएगा, ग्राउंड पिन 13 पिन के ऊपर वाला जो है 14 पिन वाला वो ग्राउंड है। फिर इधर जो है 2-3 5 वोल्टेज एंड ग्राउंड उसके साथ लगे होते हैं 5 वोल्टेज। हाँ एक चीज बताना भूल गया, अच्छा हुआ देख लिया मैंने, याद रखना आर्डिनो जो है, आर्डिनो कैन ऑपरेट, जब आप वोल्टेज डालते हैं उसका कन्वर्जन होने के बाद 2 वोल्टेज पे काम करता है, लिख लीजिएगा 3.3 वोल्टेज एंड 5 वोल्टेज, दोनों पे काम करता है, 3.3 एंड 5 वोल्टेज। सो प्लीज ये चीजें आप अच्छे से लिख लीजिएगा। ओके, आर्डिनो में एक बटन होता है रीसेट बटन, रीसेट, तो यदि आप वो रीसेट को बटन को दबाएंगे तो जो प्रोग्राम होता है वो सारा रीसेट हो जाता है, ये वाला। फिर से स्टार्ट, रेड कलर का दिखेगा कोई बटन दिख रहा है, अनुज दिख रहा है रेड बटन? यस सर। तो इस बटन को दबा को बोलते हैं रीसेट बटन। ओके, नाउ एक अवनीश कुमार, अवनीश, यस सर। अवनीश एक व्हाइट कलर का यहाँ पे ये दिख रहा होगा बेटू, देखते ये वाला, ये यहाँ पे मैंने हाथ रखा, यस सर। दिख ये रहा है। इसको बोलते हैं क्रिस्टल ऑसिलेटर। बंद कर लो, बंद कर लो, क्रिस्टल क्या बोलते हैं ऑसिलेटर, सर? क्रिस्टल ऑसिलेटर, क्रिस्टल ऑसिलेटर। ये ऑसिलेटर क्या होता है, ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जनरेट के कारण ये सिंक्रोनाइजेशन में, फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन में यूज होता है। अब कैसे करता है मैं बताता हूं, आप लोग ने तो पता नहीं, रेडियो आप लोग सुने नहीं हो, यही अच्छा था पहले के टाइम में, बहुत कुछ सीखने को मिलता था। तो कभी आप यदि देखोगे तो क्या होता है, कभी हम पहले रेडियो खोलते थे और उसमें क्या होता है, चैनल लगे होते थे बेटा, चैनल, डिफरेंट चैनल्स, राइट। और अभी भी, अब डिजिटली हो गया, पहले एनालॉग में सीखने को मिलता था। तो ये दरभंगा लगता था, पटना, जम्मू, ये सब डिफरेंट चैनल लग रहे हैं, और ये चैनल अपने आप हम मूव करते थे, इसको मूव करते थे तो चैनल शिफ्ट हो जाता था। बट होता था कैसे, अंदर में एक क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा हुआ रहता है। ऑसिलेटर मतलब क्या कि उसमें आरसी सर्किट लगी होती है, तो उसका यदि तुम फ्रीक्वेंसी करोगे कैलकुलेट तो क्या होता है, जब आप चलो ये सब जब पढ़ाएंगे कोई आप लोग को तब देखिएगा, जैसे जैसे आप उसको प्रेस करोगे ना, जैसे जैसे उसको मतलब अंदर की तरफ स्क्रू से दबा करोगे, तो वो ये यदि इंडक्टर है तो इंडक्टर आ जाता है। तो उसमें क्या होगा, इंडक्टर जैसे जैसे दबेगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो जितना जितना नीचे आप दबाते जाएंगे उसको इंडक्टर को, तो आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा। क्यों होता जाता है, क्योंकि आप यदि एल को, एफ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल के का होता है, राइट, इंडक्टर के। तो जितना आप एल को छोटा करते जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बेटू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जानते हो ना अश्विन, रिलेशन? यस सर, जानता हूँ सर। हाँ, तो जितना आप दबाते जाएंगे तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, तो वो दूसरा फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी, तो बोलता है ये आकाशवाणी का ये केंद्र है, ये 94.3 मिर्ची केंद्र है, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग। तो होता कैसे है, आप तो
प्रेस करते हैं, लेकिन प्रेस करने से उसका फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, दैट इज, एंड ऑल जो भी बिल्ड होता है उसको बोलते हैं। मैं बेटा एकदम मतलब ना लॉजिक वो बता रहा हूँ जो मतलब वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कि ऐसे बनता कैसे है, एक्चुअली काम कैसे करता है। तो इसलिए उसको बोलते हैं ना ऑसिलेटर। सो ऑसिलेटर इज टू जनरेट द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। हाउ? प्रैक्टिकली, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि जो वैल्यू है इंडक्टर का वो छोटा बड़ा, और जैसे जैसे छोटा करते जाएंगे, बाहर प्रेस करके ऊपर करते जाएंगे, तो एल क्या होता जाएगा, फिर एल क्या होगा, बिगर। तो एल जब बड़ा हो जाएगा तो एफ क्या हो जाएगा बेटू, छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाएगा। सो इन दिस वे वी हैव द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी का मुझे ए टू बी एक रेंज मिल जाएगा। ये आकाशवाणी का 94.3 मिर्ची केंद्र है, ये 94.6 ये केंद्र है, 100.103 मेगाहर्ट्ज है ये आकाशवाणी का पटना केंद्र। कुछ अलग अलग में आप लाते हैं। तो हम कभी सोचा है तुमने कि मेरे एक बटन दबाने से चैनल बदल जाता है? अरे बदलता नहीं है भाई, उसको जब आप प्रेस करते हैं तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। और फ्रीक्वेंसी चेंज होती है क्योंकि क्या लगा हुआ है ऑसिलेटर में, एल लगा हुआ है। जैसे आप प्रेस करते हैं तो रिलीज होता है या प्रेस होता है। जब छोटा होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, यदि बड़ा होगा तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। तो अंकित कुमार सिंह, समझ में आया बेटो? यस सर। प्रैक्टिकली समझ में आया? प्रैक्टिकली? यस सर। क्योंकि ऐसे हम समझते हैं, क्या कभी सोचते ही नहीं है कि अच्छा हमारा बस एक प्रेस कर दिया, अरे सुनो मिर्ची सुन लेते हैं, कभी कुछ सुन लेते हैं, ऐसा नहीं होता। ओके, दूसरा एक अभी यहाँ तक इतना तक आया है तो एक चीज और बता देता हूँ आपको। एफएम का जो रेंज होता है वो क्या होता है? कौन बताएगा एफएम का रेंज? एज अ इंजीनियर, कम्युनिकेशन इंजीनियर, यू शुड नो। दीपक रोल नंबर 18, प्लीज अनम्यूट। यस सर। हाँ, एफएम का रेंज क्या होता है बेटू? सर आई डोंट नो। हाँ, फैजल आपको पता है बेटू? फैजल? नहीं सर। तो याद रखिए, सिंस आप कम्युनिकेशन इंजीनियर हैं तो मैं आपके लिए, आपको बहुत जरूरी है। आप तो सुनते हैं लेकिन आपको कल जाके कुछ मतलब डेवलप भी करनी है। तो एक जो फ्रिक्वेंसी के बारे में कभी आपने सुना होगा कि 2G घोटाला हुआ, 3G 4G, और इस तरह से ये बहुत बड़ा पॉपुलर हुआ। क्यों होता था? क्योंकि ये सारे क्यों इतना ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस है वो मैं बाद बताऊंगा, बट दिस इज ऑल रेगुलेटेड बाय ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और ट्राई जो है वो स्पेक्ट्रम अलॉट करती है, एफएम कहाँ पे है, कहाँ पे आपका एएम चलेगा, कहाँ पे टीवी चलेगी, कहाँ पे मोबाइल चलेगा। तो फैजल एक ही रूम में आप बंद हो, तो एक ही रूम में आप फैजल अनम्यूट कर लेना बेटा। मान लो किसी एक रूम में आप हो और उसी रूम में आपको मोबाइल भी बात करनी है, आपको एएम भी सुनना है, आपको एफएम भी सुनना है, आपके सिस्टर को मान लो है तो एफएम सुनना है, मम्मी को टीवी देखना है। तो आपको क्या लगता है कि सब कोई अपना अपना काम कर सकता है कि नहीं कर सकता? एक टाइम पे करते हैं कि नहीं? नहीं हो सकता नहीं, आप करते हैं। मम्मी हो सकता है टीवी देख रही हो तो आप मोबाइल यूज कर रहे हो, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि एट द सेम टाइम ऑल, कोई एफएम सुन रहा है, कोई एएम सुन रहा है, कोई टीवी देख रहे हैं, कोई मोबाइल यूज कर रहा है। ऐसा क्यों हो पा रहा है? यदि मान लो सबका रेंज 88 to 1 लिख लो, 88 to 108 मेगाहर्ट्ज द रेंज ऑफ एफएम। यदि जेसिका, यदि सबका फ्रीक्वेंसी यदि सेम हो जाता, एएम का भी, टीवी का भी, मोबाइल का भी, माइक्रोवेव ओवन का भी, तो क्या होता? अच्छा एएम क्या होता है? हाँ रोशन अभी बताता हूँ, एएम अभी बताता हूँ। तो क्या होगा जेसिका? यदि आपके घर में, हाँ सर, यस सर, तो इंटरफेरेंस होगी सर सिग्नल्स में। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इंटरफेरेंस होगा और आप कोई भी चीजें नहीं सुन सकते, सब एक दूसरे को इंटरफेरेंस करने लगेगा। यस, तो करने का मतलब है कि एफएम जो है अलग रेंज में है, एएम अलग में है। एएम का मैक्सिमम होता है 1.2 मेगाहर्ट्ज, और टीवी जो सिग्नल होती है उसमें एसएसबी, इसको बोलते हैं VSB बैंड, एसएसबी एंड हाफ पार्ट ऑफ डीएसबी, राइट? मैं बताऊंगा कभी वेस्टिजियल साइड बैंड क्या होता है। और हाँ, तो अभी एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट डू मीन बाय एएम। तो एएम मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, राइट? इसने बोला भी है।
बट होता क्या है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, मतलब बोलने से नहीं होगा। तो इसका जैसे कि सिंपल है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज रियली सो पॉपुलर। और क्या होता है, जब मैंने इन लोगों को कम्युनिकेशन बताया था, और आप लोग बता पाएंगे, आप लोग AM पहले आया, फिर FM आया, फिर अपना आपका 2G 3G ऐसे, और इस तरह से फ्रिक्वेंसी बढ़ने लगी, राइट। तो AM में क्या है कि जब भी आपका यदि AM का जो फ्रिक्वेंसी है, मैंने बताया मैक्सिमम 1.2 मेगाहर्ट्ज तक जाता है, 455 किलोहर्ट्ज से लेके, डिटेल में बताऊंगा मैं कभी। तो क्या होता है कि फ्रिक्वेंसी कम होने के कारण इसका एटोनेशन कम होता है। तो मैंने फैजल क्या बताया था, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज एटोनेशन इंक्रीजेज, राइट, बताया था। हरगुन कौर रोल नंबर 24 बताया था, आपने क्लास किया था हरगुन? यस सर। हाँ, बहुत डिटेल से बताया था मैंने कि फ्रीक्वेंसी आप जितना बढ़ाते जाएंगे तो एटोनेशन बढ़ता जाएगा। तो AM का सबसे कम फ्रीक्वेंसी है, तो उसका एटोनेशन सबसे कम है, और रेंज ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा है। इसलिए कोई भी रेडियो, यदि आपको AM रेडियो सुनोगे तो वो करीब 25 किलोमीटर से लेके 40 किलोमीटर तक आ जाता है, राइट। दिस इज द रेंज। अब क्वेश्चन है कि हाउ व्हाट डू यू मीन बाय एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मैं ये चीजें मेरी बात के एजेंडा है, बट मैं जो कुछ बोल रहा हूँ दैट इज द नेचुरल सिग्नल, राइट, नेचुरल सिग्नल है। और नेचुरल सिग्नल को मुझे बहुत दूर तक भेजना है, बहुत दूर तक भेजना है, लेट अस अज्यूम दैट 40 किलोमीटर भेजना है। तो ये यदि कौन पूछ सकता है को लेके बता देता हूँ। रोशन अनम्यूट करो, रोशन प्लीज अनम्यूट। जी सर। हाँ रोशन, क्या होता है बेटा कि यदि आप अपने घर में अभी मम्मी से बात करो तो मम्मी कैसी हो, तो ज्यादा आप घर में बात कर पाएंगे। यदि मम्मी 1 किलोमीटर दूर चली जाए तो आप बात कर पाएंगे, मम्मी कैसी हो आप सुन पाएंगी? वो नहीं सर, नहीं सुन पाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मॉड्यूलेशन करना पड़ता है। तो मॉड्यूलेशन के लिए क्या होता है मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा बाद में। तो इंफॉर्मेशन सिग्नल को हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं वेरी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बेस्ड सिग्नल, दैट इज को बोलते हैं कैरियर, राइट। तो क्या करेंगे हम, जैसे तुमको मान लो कि 1 किलोमीटर तक जाना है, तो क्या करोगे, कोई बाइक ले लोगे या कोई कार ले लोगे या साइकिल ले लोगे, उसको बैठ जाओगे, वहां पे जाके पहुंच जाओगे, फिर बोलोगे मम्मी को मम्मी कैसे हो, तो तुमको सुनाई देगा ना? जी सर। हाँ, तो यही होता है। इंफॉर्मेशन सिग्नल को जब हम कैरियर सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई करके भेजते हैं तो उसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन, राइट। और मॉड्यूलेशन से क्या क्या बेनिफिट है, हाइट ऑफ एंटीना कम कैसे हो जाता है, कैसे रेंज ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ जाता है, ये सब चीजें मैं आगे की क्लास में बताऊंगा आपको, राइट। अब क्वेश्चन है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्यों बोलते हैं। तो एम्पलीट्यूड मतलब क्या कि ध्यान से देखना, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो इंफॉर्मेशन सिग्नल होता है ना, वो होता है किंग, और जो कैरियर होता है वो होता है सोल्जर। म्यूट करो, बहुत आवाज आ रही है। सो जो कैरियर होता है वो सोल्जर होता है। तो रूल क्या है आशुतोष, किसको कौन फॉलो करेगा, सोल्जर किंग को फॉलो करेगा कि किंग के डायरेक्शन को सोल्जर फॉलो करेगा? यस सर। यदि आपका इंफॉर्मेशन सिग्नल होता है किंग राजा, और कैरियर जो है सोल्जर, तो किसको कौन फॉलो करेगा, किसके डायरेक्शन को कौन फॉलो करेगा? सोल्जर किंग को फॉलो करेगा। हाँ, तो यदि मेरा सिग्नल ऐसे है, लेट अस अज्यूम ऐसे जा रहा है, तो कैरियर को ऐसे फॉलो करना पड़ेगा। यदि मेरा किंग ऐसे जाएगा, मतलब मेरा सिग्नल ऐसे जाने लगेगा, तो इसको कैरियर को ऐसे करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? यस सर। तो हमेशा कैरियर किसको फॉलो कर रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ द इंफॉर्मेशन सिग्नल, राइट। तो यदि कैरियर फॉलो करे एम्पलीट्यूड ऑफ द इंफॉर्मेशन सिग्नल, तो उस मॉड्यूलेशन को बोलते हैं बेटा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। समझ में आया क्यों बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन? मॉड्यूलेशन मतलब क्या, इंफॉर्मेशन मल्टीप्लाई विद द कैरियर, राइट। क्यों करते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा पहला, लेकिन किसको कौन फॉलो करता है, कैरियर शुड बी फॉलो द इंफॉर्मेशन सिग्नल। किस बेसिस पे, एम्पलीट्यूड पे। अभी एम्पलीट्यूड ये था इसका, अब एम्पलीट्यूड ये हो गया। तो एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग, एम्पलीट्यूड ऑफ द इंफॉर्मेशन सिग्नल के अकॉर्डिंग कैरियर वेरी करता है, इसलिए इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। वाई एक्सिस पे है ना सर? क्या बेटा फिर से बोलो? वाई एक्सिस पे है ना एम्पलीट्यूड सर? हाँ यस, एम्पलीट्यूड ये है, एम्पलीट्यूड ये है, ये
और कैरियर बहुत बड़ा सिग्नल है, लेकिन इसको जैसा जैसा जाएगा, ये ऐसे जाएगा तो ऐसे जाएगा, ये मुड़ेगा तो नीचे मुड़ेगा ये, क्योंकि कैरियर क्या है, सोल्जर है बेचारा, वो फॉलो करेगा किसका, किंग का। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड नॉट? प्लीज, तो मैं आगे चलूं। ओके, सो लव शर्मा, रोल नंबर 37, सही है बेटू यहां तक? यस सर। ओके, तो अब हम चलते हैं आज के मैं थोड़ा लैब परफॉर्म करवा देता हूं, फिर हम आप लोगों को टास्क दे देंगे कुछ। ओके, सो नाउ एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटू बताइए। सर मेरा एक डाउट है सर। हाँ बोलो बेटा। सर आपने वो 0101 का वो बताया था ना सर आपने, ग्राफ जो बनता है, मतलब 1 पे वो अप जाएगा, डाउन 0 पे डाउन जाएगा। एक मिनट। तो सर उस पे टी ऑन एंड ऑफ का सर समझ नहीं आया सर, वो रीजन का सर समझ नहीं। एक मिनट, कोई भी सिग्नल है, एक मिनट, कोई भी सिग्नल है बेटू, ये ज्यादा देर तक ऑन टाइम है ना, और ये ऑफ टाइम इतना है, तो ये यहां से लेके बेटू ये पीरियड है आपका टोटल टाइम, है ना बेटू? यस सर। क्लियर? यहां तक क्लियर? डाउट है? नो सर। ओके, सो दिस टाइम इज ऑन टाइम, और ये टाइम इज ऑफ टाइम। ओके सर। सो ड्यूटी साइकिल इज T on by T on plus T off इनटू 100। हाँ, बाद में 100 मतलब करते हैं, बट ये समझ में आया यहाँ तक? कौन बोल रहे थे बेटा? नाम नहीं पता चल रहा है मुझे। लव बोल रहे थे बेटा? यस सर। हाँ, तो पूछ लेने का बेटा, सबके लिए मैं हूँ, एक के लिए थोड़ी हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, अभी इस टाइम पीरियड में देखेंगे ये 0 है ना? जी सर। और ये 1 है, कितने टाइम तक के लिए 1 है? 3। तो सिग्नल क्या है? ऐसा, तो 1 1 1 0 बेटू, है ना? क्लियर? यस सर। तो निकाल सकते हैं हम? यस सर। थैंक यू सर। हाँ, वेलकम बेटा। सो नाउ हम चलते हैं आज के एक्सक्यूज मी सर। सर हाँ बोलो। हाँ बेटा, टेल मी। सर इंफॉर्मेशन सिग्नल, अगर कैरियर सिग्नल ही ना हो तो इंफॉर्मेशन सिग्नल नहीं जा सकता है? हाँ, जा सकता है। जैसे आपका एक घर है ना? तो घर के अंदर क्या नाम है तुम्हारा? सर अशोक कुमार। अशोक, मम्मी है, पापा है, सिस्टर है, ब्रदर है। हम सबसे जो बात करते हैं, सबसे हम डायरेक्टली इंफॉर्मेशन सिग्नल से ही बात करते हैं। लेकिन जब मम्मी मार्केट चली गई और उन्होंने पूछा, अशोक तुम्हें कुछ चाहिए क्या, तो डायरेक्टली तुमको वहां से बात करती है, किससे बात करती है अशोक? यदि मार्केट 10 किलोमीटर दूर है और मम्मी वहां से फोन लगाई या पापा वहां से फोन लगाए कि अशोक तुम्हें क्या चाहिए, तो डायरेक्टली बोलती है, तुमको सुनाई दे देता है? नो सर, नहीं सुनाई देगा। तो कैसे सुनाई देता है? अभी आजकल कैसे बताती है मम्मी? अभी मोबाइल पे। हाँ, तो जो मोबाइल कम्युनिकेशन है वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है बेटा। मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या है? यदि कोई इंफॉर्मेशन सिग्नल है, इंफॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं जाएगा यहाँ तक, एक मतलब 20 मीटर के बाद ये मर जाएगा सिग्नल, है ना, छोटा सिग्नल हो जाएगा। लेकिन मुझे पहुंचाना है, जो आपने बोला मम्मी मुझे स्वेटर चाहिए, तो यहाँ पे वही वैल्यू चाहिए मुझे, चाहिए कि नहीं चाहिए अशोक? यस सर। तो उसके लिए मुझे इसको कैरियर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इंफॉर्मेशन सिग्नल जब कैरियर के साथ मल्टीप्लाई होके मॉड्यूलेट हो जाता है, उसको बोलते हैं मॉड्यूलेटेड। और रिसीवर एंड पे हम उसको फिर से डिमॉड्यूलेट करते हैं, डिमॉड्यूलेट, जो मैं बाद में बताऊंगा। तो जो मैंने भेजा पहले मॉड्यूलेट हो गया। अच्छा, सिंपल बताता हूं डिमॉड्यूलेटेड मॉड्यूलेटेड क्या होता है। यदि तुमको मम्मी के पास जाना है, अभी मम्मी 10 किलोमीटर दूर है, तो या तो तुम साइकिल उठाओगे या बाइक उठाओगे, है ना? उठाओगे अशोक? ऑनलाइन? यस सर। आप बैठ गए और वहां पे चले गए, और मम्मी बैठी हुई है, मतलब किसी दुकान पे बैठी हुई है, तो तुम क्या करोगे अशोक? बाइक को ही उससे तो घुसा दोगे? नो सर। क्या करोगे? उनके पास ले जाएंगे, पार कर दोगे ना। यानी क्या हुआ, आपने जो वहां पे ऐड किया था, घर से निकलने टाइप पे जो बाइक पे ऐड किया था, उसको बाद में निकाल दोगे और सिर्फ आप मिलोगे। आप इंफॉर्मेशन हो तो इंफॉर्मेशन भी मम्मी रिसीव करेगी।
ऐसा नहीं कैरियर के साथ रिसीव कर लेगी। तो जो कैरियर ऐड करना, मतलब बाइक ऐड करना एट योर होम, उसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन। और जो बाइक को पार कर लेना उसको बोलते हैं, अशोक जी क्या बोलते हैं, डीमॉड्यूलेशन। यस सर। क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर हो गया सर। हाँ, थैंक यू सर। हाँ, वेलकम। So this is the total background of the modulation। और बड़ी डिटेल से तो बाद में बताएंगे, अभी एज ए जनरल एग्जांपल। हाँ, पुलिस से बात। सर ये जो डिजिटल सिग्नल होता है ये सिर्फ स्केलर फॉर्म में होता है? हाँ, यस। सो क्यों होता है मैं कभी बताऊंगा, ये भी बहुत कम बंदे जानते हैं कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा। सो ये जो सिग्नल होता है, जो हम बोलते हैं ना बेटा, जो भी हम बोलते हैं वो साइनसोइडल नेचर का होता है, ऐसा। और इसी को जब हम क्या करते हैं, जब इसको पहले हम क्या करते हैं, डिस्क्रीट में बदलते हैं, फिर नाइक्विस्ट रेट लगाते हैं, बढ़ाएंगे, बहुत डिटेल में है, बहुत मतलब यही तो, इसीलिए तो कम्युनिकेशन है। अब इसको सैंपल करके हम इसको डिस्क्रीट में बदलते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चलो मैं इजीली तरीके से बताता हूँ, तो मैं इजी तरीके से बताता हूँ। चलो, ये है बेटू, ये है साइनसोइडल सिग्नल, मतलब कंटिन्यूअस सिग्नल है ना बेटू। तो इसमें क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है कि यहाँ पे यदि नॉइज आ गया, यहाँ पे नॉइज आ गया, यहाँ पे नॉइज आ गया, कहीं भी नॉइज आ सकता है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज एनालॉग का यही है कि नॉइज आ गया तो ये एम्पलीट्यूड इसका बढ़ जाएगा और नॉइज जो है खराब कर देगा इसको, ठीक है ना। बट इसको हम क्या करते हैं बेटा, डिस्क्रीट में बदलते हैं। डिस्क्रीट में कैसे बदलते हैं सब बताऊंगा, क्वांटाइज करके कैसे करते हैं, बट अभी समझो। तो मैंने इसको बांट लिया, इस पूरे पार्ट को कलर चेंज कर देता हूँ। तुम लोग नहीं पढ़ाने दिया आज, बट इट्स ओके। इसको मैंने डिस्क्रीट कर लिया, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट ये। सो मैंने इसको नाउ डिस्क्रीट कर लिया। बट डिस्क्रीट ऐसे ये तो फाइनल वैल्यू है। होता कैसे है, यदि आपका सिग्नल ऐसा है तो ये भी ऐसा ही होगा, पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर नीचे की तरफ, फिर नीचे, फिर नीचे। इज द डिस्क्रीट। अब इसको क्या करोगे शुभम, नाउ इन दोनों सबको मिलाओ, तो नाउ द बिहेवियर ऑफ दिस सिग्नल इज सेम है ना बेटू, जैसा ये था। अब ये कंटिन्यूअस इनफाइनाइट पॉइंट को मैंने किस में बदल दिया बेटू, फाइनाइट पॉइंट में बदल दिया ना। कितने, 1 2 3 4 5 6 में कन्वर्ट कर दिया, नहीं कर दिया शुभम। नाउ हम क्या करते हैं, इसको सिंपल एंड होल्ड कर लेते हैं। सिंपल एंड होल्ड एक फिनोमेना होता है, उसको हम होल्ड कर लेते हैं। तो सिंपल एंड होल्ड करने के बाद कैसा दिख रहा है बेटू, कैसा दिख रहा है, ऐसा दिखेगा ना, ऐसा। सॉरी, कंटिन्यूअस 2 1 ऑन है, जैसा था वैसा ही करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा और ऐसा, फिर नीचे के बाद ऐसा, है ना ऐसा, ये ऐसा ही ना, जैसा है वैसा ही करना है बेटू, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ये थ्रेशोल्ड से नीचे है वैल्यू, तो क्या लिखेंगे बेटू, और थ्रेशोल्ड जो ऊपर है, सुबह हम बताइए क्या करेंगे इन दोनों को। जब थ्रेशोल्ड जो ऊपर है तो क्या लिखेंगे बेटू, 1, और नहीं तो 0 लिखेंगे बेटू। 1 1 और यहाँ पे 0 आ गया। शुभम आ गया या नहीं आया? यस। सो दैट्स व्हाई हमारा जो डिजिटल सिग्नल होगा वो स्क्वायर पल्स होगा। लिख लीजिएगा आप लोग हमेशा, स्क्वायर। क्लियर? और जो एनालॉग सिग्नल होगा वो साइनसोइडल इन नेचर। लिख लीजिए साइनसोइडल। मन्नत क्लियर है बेटू कंसेप्ट जो मैंने बताया? यस सर। ओके। सो उसमें वो 2 बार क्यों आया था ऊपर? क्या बेटा 2 बार? ये ऊपर यहाँ मतलब बेटा ये वैल्यू भी 0 से ऊपर है, ये भी वाला भी 0 ऊपर से है। ओके, है नहीं है? तो इन दोनों को 1 1 कर देंगे फिर। हाँ, दोनों को 1 1 किया ना बेटू, दिख रहा है आपको? दोनों 1 1 है ना बेटू? हेलो, है नहीं है कि नहीं? ये सिर्फ पहले ये बताओ। हेलो, हाँ, ये भी 1 ये भी 1, तो दोनों को 1 1। ये दोनों 0 थ्रेशोल्ड से नीचे, तो दोनों नीचे, सॉरी दोनों 0 है। शिवम नरूला जी? यस सर। यस। सो लव क्लियर है बेटा? लव? यस सर। So understood this concept?
अबाउट Yes, द sir. यस सो आप लोगों ने मुझे पढ़ाने नहीं दिया आज का, बट इट्स ओके, आई एम रियली हैप्पी, क्योंकि इम्पोर्टेंट है कि कितना ज्यादा पढ़ा दे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यू शुड नो अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द, सो आई थिंक मैंने ये ले लिया है अब टैब, और मुझे लगता है कि ये दिस इज द बेटर वे टू टीच द कंसेप्ट एवरीवन। सो आज के क्लास में कम से आपने ड्यूटी साइकिल समझ लिया, एनालॉग टू डिजिटल कैसे कन्वर्ट हो रहा है वो पता चल गया, क्रिस्टल ऑसिलेटर कैसे काम कर रहा है वो पता चल गया, वो बहुत बड़ी बात है। यदि मुझे हर्षवर्धन दीक्षित लास्ट, हर्षवर्धन दीक्षित प्लीज अनम्यूट बेटू। यस सर। हाँ हर्षवर्धन, कैसे बेटा फ्रीक्वेंसी चेंज होता है कि रेडियो में, टीवी में, या आप मोबाइल में कैसे चेंज करते होंगे? आप प्रेस करते हैं बटन तो सर वो जो फ्रीक्वेंसी रिसीव हो रही है वो चेंज हो जाती है। कैसे फ्रीक्वेंसी का रिलेशन कैसे होता है, किसके साथ? 2πfl है ना? यस सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लेंथ का जो है इंडक्टर का लेंथ चेंज होने के कारण, या कैपेसिटर के चेंज के, कभी कहीं पे आजकल ये टैंक सर्किट बोलते हैं उसको, तो एलसी कंपोनेंट भी होता है, कैपेसिटर भी, तो कैपेसिटर का भी रिलेशन भी होता है फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्सली, याद रखिएगा, राइट? तो यदि कैपेसिटेंस भी चेंज होगा तो भी फ्रीक्वेंसी इनवर्सली चेंज होगी, ठीक है? यस सर। तो आज के ओके, सो राइट डाउन, आज का आप लोग होमवर्क लिख लीजिए, राइट अ प्रोग्राम फॉर ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर, write a program for traffic light controller using Arduino प्लेटफॉर्म। और मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे वो ये नेक्स्ट क्लास में आप सब किसी से भी मैं बोलूंगा प्रोग्राम भेजने के लिए, और उसके बेसिस पे फिर मैं मार्किंग भी करता जाऊंगा। तो जस्ट अ मिनट, मैं आपका अटेंडेंस ले रहा हूँ। इसने कुछ लिखा क्या? एक मिनट, गूगल क्लासरूम कब से स्टार्ट? ये गूगल क्लासरूम ही है बेटा, ये कौन सा क्लासरूम है? नो सर, बाकी सारे सब्जेक्ट्स का सारी इंफॉर्मेशन लिंक्स वगैरह उस पे। हाँ आएगा, डोंट वरी, अब तो सब कुछ हो गया ना। यस सर, हो जाएगा। आपको देखो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा कि आप कुछ सीख पा रहे हैं कि नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? बाकी सब सेकेंडरी है बेटा लाइफ में, और वो सब चीजें सब हो रही है अभी, इतनी प्रेजेंटेशन, इतना वो चल रहा है अभी हर दिन, कभी एमटेक का, कभी पीएचडी का, कभी बीटेक का, आपके सीनियर्स के सबके चल रहे हैं प्रेजेंटेशन, तो सब सारे फैकल्टीज बिजी हैं, जल्दी हो जाएगा। मैं आज ही चला दूंगा, मैं आज से वहीं पे करूंगा, राइट? और अब रेगुलर मेरा फाइनल ईयर का हो गया है सारा पेपर्स, कल लैब बचा हुआ है, उसके बाद मैं रेगुलर आई विल अपलोड द वीडियोज ऑल्सो। सर हाँ बोलो बेटा, जल्दी बोलिए। सर पीसीबी एक्सप्रेस डाउनलोड कर लिया, अब उसे चलाना कैसे, सीखना कहाँ से है वो? हाँ यस, तो सबसे पहले ये YouTube पे जाइए, और या आप सारे क्लास को मैं वीडियो भेज देता हूँ, वीडियो से सीख सकते हो। यस हाँ सीख लेंगे। तो मैं वीडियो का लिंक भेज देता हूँ, आप वीडियो लिंक से आप स्टार्ट कर दीजिए से वो करना, और जो भी डाउट हो हमसे पूछ लेंगे क्लास में, है ना बेटू? तो आज ही मैं भेज दूंगा, लगभग 6:30 या 7 PM तक आपको मिल जाएगा। ओके ओके सर। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू बेटू, ऑल द बेस्ट। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा विक्की। सर ये आर्डिनो का थोड़ा हिंट दे सकते हैं प्रोग्राम का? हाँ जो भी आज क्वेश्चन दिया। यस, सो प्रोग्राम का हिंट है कि पहला पोर्ट पिन डिसाइड करना है, किस पिन पे रेड, किस पिन पे येलो, किस पिन पे ग्रीन आएगा। सबसे पहले पिन डिसाइड कर लीजिए, तो मैंने क्या बताया, डिजिटल पिन आउटपुट पिन पे आएगा, तो 3 पिन डिसाइड कर लीजिए कोई भी। उसके बाद आपका क्या है, सेटअप, राइट? तो सेटअप करना है आपको कि उसकी लाइब्रेरी का कौन सा सेटअप है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है लूप कंडीशन, जिसमें आपको डिले देना है। तो आप क्या करोगे, यदि मुझे रेड ज्यादा देर तक गाड़ी रोकना है तो डिले हम ज्यादा अमाउंट पे सेकंड में देंगे, यदि मेरा ऑरेंज है तो उसको कम देंगे डिले, और यदि मेरा ग्रीन है तो उस येलो से कम लेकिन रेड से कम या रेड से ज्यादा।
डिपेंड्स ऑन द ट्रैफिक, बस सिंपल। हाँ बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो हेलो। ऑर्डिनो में सेट करके लगाना है सर तीनों पिन। हाँ LED नहीं जो है। नहीं, हाँ सबसे पहले आपको 3 LED चाहिए, रेड ग्रीन ब्लू, सॉरी रेड ग्रीन येलो, राइट। यस सर। ठीक है, वो तीनों पिन को कहाँ लगाएंगे आप? 5, 7 एंड 9 पिन पे, या 1 जो भी पिन डिराइव्ड है PWM पिन पे, उस पिन से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद इसमें पावर दे देंगे, सप्लाई दे देंगे, और फिर प्रोग्राम लिख के रन कर लेंगे। रन करने का मैंने पूरा विधि बता दिया आपको, स्टेप एक 1 by 1 स्टेप बता दिया मैंने कि कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे रन प्रोग्राम करते हैं, कहाँ पोर्ट डिसाइड करते हैं, कहाँ वो लाइब्रेरी डिसाइड करते हैं, राइट। तो मैं ऑलरेडी मैंने सब कुछ बता दिया है, राइट। तो कैन आई कंक्लूड दिस सेशन टुडे?